जब मादा तेंदुआ साबा ने अपनी मासूम शावक को शेरनी के जबड़ों में देखा तो उसकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई। लेकिन ताकत और आकार के भारी अंतर के कारण वह अपनी बेटी को बचा नहीं सकी। उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन इस दर्द का हिसाब जरूर चुकाएगी। साबा घास के मैदान की एक बेहतरीन शिकारी थी। उसकी रफ्तार, फुर्ती और शिकार करने की कला कमाल की थी। अपनी मेहनत से वह अपने दोनों शावकों की परवरिश कर रही थी और उनका जीवन सुरक्षित चल रहा था। लेकिन कहते हैं ज्यादा जिज्ञासा कई बार जानलेवा साबित होती है। एक दिन जब साबा शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी, तभी उसका एक छोटा शावक दुनिया देखने की उत्सुकता में अकेले ही मान से बाहर निकल आया। उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कदम उसकी जिंदगी का आखिरी साबित होगा। उधर साबा शिकार में व्यस्त थी, जबकि उसी समय एक शेरनी भटकते भटकते तेंदुए के इलाके में पहुंच गई। जब साबा वापस लौटी तो उसके बच्चे मांद में नहीं थे। कुछ ही देर बाद शेरनी ने गंध के सहारे शावक को ढूंढ निकाला। तभी साबा भी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरनी ने नन्ही शावक को अपने जबड़ों में दबोच लिया। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन एक वयस्क शेरनी के सामने उसकी कोई ताकत नहीं चली। साबा ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेरनी से भिड़ना उसके बस की बात नहीं थी। वह बेबस होकर अपनी संतान को दम तोड़ते देखती रह गई। शिकार के बाद शेरनी ने जोरदार दहाड़ लगाई, मानो वह साबा का मजाक उड़ा रही हो कि वह अपने ही बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी। दिल में आग और आंखों में दर्द लिए साबा ने अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को पेड़ पर चढ़ाकर सुरक्षित रखा, ताकि कोई दूसरा शिकारी उसे नुकसान न पहुंचा सके। यह दर्दनाक दृश्य प्रकृति की कठोर सच्चाई है, जहां हर दिन जीवन और मृत्यु की जंग चलती रहती है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। साबा के पास अब भी उसका एक बेटा था, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। एक महीने बीत गया। शावक अब पहले से बड़ा हो चुका था, लेकिन अपनी बहन के बिना वह हर समय अपनी माँ के साथ ही रहता था। उधर साबा के दिल में अपनी बेटी की मौत का जख्म आज भी ताजा था। बदले की आग उसके भीतर हर दिन और तेज होती जा रही थी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या साबा कभी अपनी बेटी की मौत का बदला ले पाएगी?